एवरीवन, वेलकम बैक टू द सक्सेस प्राइड। मैं वैभव श्रीवास्तव आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की हुई थी इरिगेशंस की डेफिनेशंस की, हमने बात की हुई थी इरिगेशंस के एडवांटेजेस की, हमने बात की हुई थी डिसएडवांटेजेस की। तो इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि इरिगेशंस के अंदर क्या-क्या मेथड्स होते हैं या क्या-क्या टाइप ऑफ इरिगेशंस होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ इरिगेशंस की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। कुछ वाटर एप्लीकेशन के बेसिस पर हो सकते हैं और कुछ टेक्निक्स जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनके बेसिस पर हम इरिगेशंस को डिफाइन कर सकते हैं कि कितने टाइप से हम इरिगेशंस की बात कर रहे हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में जैसा कि आप जान रहे हैं हम टाइप ऑफ इरिगेशंस की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इरिगेशन, जिसमें हम बात करेंगे सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशंस और भी नेचुरल इरिगेशंस, नेचुरल सब सरफेस और आर्टिफिशियल सब सरफेस। हमारा पेरेनियल क्या है, लिफ्ट इरिगेशन क्या है, फ्लो इरिगेशन क्या है, कहां पर किस तरीके से इनको यूज करना है, इन सभी बातों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिल्कुल मिलकर के शुरू करते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ इरिगेशंस, टाइप्स ऑफ इरिगेशंस। अब टाइप ऑफ इरिगेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम ये किसके बेसिस पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस of application of water, on the basis of application of water, वाटर के एप्लीकेशन के बेसिस पे हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, अब वाटर के एप्लीकेशन के बेसिस पे बात करने वाले हैं तो हमें देखना है कि हम इरिगेशंस को कितने तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ इरिगेशंस, type of irrigation majorly divided in two parts. Those are surface irrigation, one is surface irrigation और दूसरा होता है हमारा सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, अब हमें यहां पर बात समझनी है, पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए हम बात चलेंगे आगे कि ये होता क्या है। ठीक है, सरफेस इरिगेशन जो हमारा होता है वो होता है सतही सिंचाई। ठीक है, और सब सरफेस सतह के नीचे वाले सरफेस में हमें पानी देना। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि इरिगेशंस में होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, ये देखिएगा यहां पे आपको दिख रहा होगा एक पेड़ है, दिख रहा है, अरे अभी बनाया कहां, देख तो लो पहले। ठीक है, अब यहां पर दिखा या नहीं, अगर आपको ये पेड़ दिखा, यहां पर दिख रही जड़ें, कहां से दिखेंगी, ये तो बेटा नीचे है, सॉइल के नीचे है। ठीक है, अब यहां पर है पानी, कौन है, पानी, ब्लू है, पानी पानी पानी। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे है पानी, और अगर हम बात कर रहे हैं पानी की तो ये पानी, ये जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, अपने फूड्स को बनाने के लिए यूज करेंगी। लेकिन कौन सा वाटर है ये, क्या ये ग्रेविटी वाटर है? अगर हम बात करें डिफरेंट तरीके के वाटर अवेलेबल होते हैं, एक हमारा होता है ग्रेविटी वाटर, एक हमारा होता है कैपिलरी वाटर, एक हमारा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो डिफरेंट तरीके के वाटर यहां पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये जो पानी यूज करने वाले हैं वो कौन सा है, देखिए अगर ये ग्रेविटी वाटर होता तो ग्रेविटी के कारण हमने यहां पर दिया इसको पानी, हमने इसको दिया पानी, और ये पानी ग्रेविटी के कारण कहां चला जाएगा, वाटर टेबल के साथ मिक्स हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। जबकि जो ये रूट्स हैं इनको पानी कहां चाहिए, ऊपर की तरफ भेजना है, ये पानी ऊपर की तरफ भेजना है, तब तो जाकर के ये पत्तियां क्लोरोफिल बनाएंगी या नहीं। आपने पढ़ा होगा साइंस वगैरह में, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, मुझे याद नहीं है, आप समझदार हो, आप समझ जाओगे। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके कारण ये अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगेन हम बात कर रहे हैं, ये पानी ऊपर जाना है तो ग्रेविटी वाटर तो नीचे फ्लो हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, क्या ये वाटर यूज होगा, नहीं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो सरफेस का वाटर होता है, सरफेस पर हेल्ड होता है, तो ये सरफेस पर हेल्ड होने वाला वाटर है, क्या इसको यूज किया ना, बिल्कुल नहीं। तो हमने कौन सा यूज किया, कैपिलरी, वो वाटर जो अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है वो हमारा वाटर है कैपिलरी वाटर। तो उस कैपिलरी वाटर को यूज करते हैं। और कैपिलरी वाटर कहां से मिलेगा भैया, कैपिलरी वाटर केवल इस वाले पोर्शन से मिलेगा जहां पर कैपिलरी वाटर होगा, जहां पर वाटर होगा कैपिलरी एक्शन के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहां पे बनता है कि जो फूड बनाने के लिए जो
जो फूड बनाने के लिए जो वाटर यूज किया जाता है वो कौन सा वाटर होता है? कैपिलरी। और कैपिलरी एक्शन आपने एफएम में पढ़ा होगा, किस फिनोमिना के कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण। और सरफेस टेंशन बेसिकली किसके कारण होता है? कोहेशन या एडहेशन के कारण। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर कैपिलरी हमारा आंसर होगा, कैपिलरी वाटर को यूज किया जाता है। अब ये कैपिलरी वाटर कौन सा है? इस रूट जोन में अवेलेबल होने वाला वाटर है। अब रूट जोन में वाटर कैसे पहुंचेगा? एक तो नेचुरल रेन या आर्टिफिशियल एप्लीकेशन किया, वो वाटर यहां पर रुक गया, रूट जोन का हो गया, या ग्राउंड वाटर टेबल से सॉइल में कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर आ गया, तो वो भी कौन सा हो गया हमारा? वो भी हमारा कैपिलरी वाटर हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें आगे की कहानी बताऊंगा कि सरफेस इरिगेशन क्या है और सब सरफेस क्या है। अगर ये थोड़ा सा नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाल के पॉइंट बना लीजिएगा यहां पर, या इसके ऊपर ही बना लेना नोट डाल के पॉइंट कि द कैपिलरी वाटर इज एक्सट्रैक्टेड, the capillary water is extracted from the root zone, from the root zone by the roots of plants, which is used to make the food and used for the growth of plant, तो इस तरीके का स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। बाकी सॉइल वगैरह में आपने इसको पढ़ा ही होगा, आगे मैं फिर से डिस्कस करूंगा ये स्टेटमेंट, आगे फिर से डिस्कस करूंगा, वहां पर हम फिर से पढ़ेंगे जब मैं बात करूंगा सॉइल वाटर की एंड प्लांट, सॉइल प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप की, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप की बात करूंगा, वहां पर ये सारी चीजें फिर से डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। तो यहां पर हम बात करें सरफेस इरिगेशन। सरफेस देखिएगा, अब आप जो पानी डाल रहे थे, यहां पर आपकी क्रॉप्स लगी हुई है, ये क्रॉप्स है, ठीक है, और इस क्रॉप्स में आप क्या कर रहे थे? पानी केवल सरफेस पे दे रहे हैं। ये आपकी क्या है? सरफेस। ये आपकी क्या है? सरफेस है। एक मिनट, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है आपकी? ये पूरी की पूरी सरफेस है। ये सरफेस, ये वाला पोर्शन क्या है? सरफेस, जो ग्राउंड के ऊपर है। और नीचे वाला पोर्शन क्या है? सब सरफेस। नीचे वाला पोर्शन क्या है? सब सरफेस। तो अगर पानी केवल और केवल ऊपर वाली पोर्शन पे एप्लीकेशन किया गया है, पानी का एप्लीकेशन जो किया गया है ग्रोथ के लिए, जो पानी को अप्लाइड कर रहे हैं वो किस पे? ऊपर वाली सरफेस पे कर रहे हैं, सरफेस पे ही कर रहे हैं, ऊपर वाली सरफेस पर ही कर रहे हैं। तो इस इरिगेशन को नाम दिया जाता है सरफेस इरिगेशन। व्हेन द वाटर इज अप्लाइड on the upper layer of soil mass, या when water is applied directly on the soil surface, वो हमारे क्या कहा जाएगा? सरफेस इरिगेशन कहा जाएगा। अब सब सरफेस की बात कर लेते हैं। सब सरफेस क्या होगा? सब सरफेस वाला पॉइंट क्या है? जो आप थोड़ी सी खुदाई करेंगे, नीचे जाएंगे, वो पॉइंट क्या है? सब सरफेस। और जब हमने वाटर का एप्लीकेशन कहां पर किया? सब सरफेस में, below the soil surface. When the water is applied below the soil surface in the root zone of crops, then it is known as subsurface irrigations. अभी बात क्लियर है? सरफेस इरिगेशन when water is applied directly on the soil surface, surface irrigation, और जब water is applied below the soil surface, that is known as subsurface irrigations. तो सरफेस इरिगेशन एंड सबसरफेस इरिगेशन दोनों क्लियर हो गए क्या आप लोगों को? इनके बारे में मैं एक एक करके लिखवाऊंगा, अभी थोड़ा सा और समझ लो। अब एक और चीज आती है, ठीक है, जब भी हम कोई भी इरिगेशन टेक्निक को डिफाइन करते हैं कि कौन सी टेक्निक हमें प्रेफर करना है या किस टाइप का हमें इरिगेशन करना है, तो उस कंडीशन में हमें कुछ पैरामीटर देखने पड़ेंगे। क्या? पहला, डिपेंड किस किस पे करेगा? तो हम बात करेंगे डिपेंड ऑन किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहला सॉइल किस तरीके का है? मतलब सॉइल का मतलब है सॉइल की परमिएबिलिटी से। सॉइल का मतलब किससे है? सॉइल की परमिएबिलिटी। अब जिन्हें परमिएबिलिटी नहीं पता है वो मैं बता देता हूं परमिएबिलिटी होता क्या है। मान लो तुमने एक गमला रखा हुआ है, गमले में पानी डाला और ये पानी कहां से निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा गमले के नीचे वाले पोर्शन से। तो बताओ क्या सॉइल मास के थ्रू पानी पास हो रहा है या नहीं?
तो तुमने देखा होगा काली मिट्टी में कम पानी पास होगा और वहीं तुम सैंड रख दोगे तो ज्यादा पानी। तो अगर हम बात करें उनके बीच के जो खाली जगह हैं, अगर दो पार्टिकल इस तरीके से आ रहे हैं और उनके बीच का जो खाली स्थान दिख रहा है, देखो ये मान लो एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, दोनों पार्टिकल को अगर तुम मिलाओ, अपने आप में मिला के देख लो, तो बीच में एक कैविटी बन रही है, खाली जगह बन रही है और यहीं से तो पानी पास हो रहा है। तो हम बात करते हैं, ये डिपेंड करता है वॉइड्स पे यानी खाली जगह पर, तो परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा टरेन पे। टरेन कैसा है आपका? टरेन मतलब सिंपली होता है सराउंडिंग। स्लोपिंग ग्राउंड है, किस तरीके से स्लोप है, क्रॉस सेक्शन में स्लोप है, लॉन्गिट्यूडनल में स्लोप है, या पथरीला इलाका है, या फ्लैट ग्राउंड है, तो उस टरेन पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा फैक्टर जो हम बात करते हैं वो किस पे डिपेंड करेगा? इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट कैसा है वहां पर? मान लीजिए बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो किस तरीके का इरिगेशन करोगे? क्योंकि वहां पर पानी का एवापोरेशन कम होगा, सरफेस पे डाल दो ना साहब। और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सरफेस पे डालोगे, आधे से ज्यादा पानी वेपोराइज हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करोगे? किस डालोगे? हवा बह रही है बहुत ज्यादा तेज, किस तरीके से करोगे? ऐसा तो नहीं कि आप सरफेस पे जब एप्लीकेशन कर रहे हैं और हवा बहुत तेज जा रही है तो पानी उड़ रहा है, और एक साइड के खेत के एक साइड के एरिया में तो अच्छा पानी मिल रहा है और खेत के दूसरे साइड के एरिया में अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ इरिगेशन जो हमें सिलेक्ट करना है वो किस बेसिस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा सॉइल पर, वो डिपेंड करेगा टरेन पर, वो डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट पर। तो ये तीन पैरामीटर हैं जो बेसिकली हम काउंट करते हैं कि हमारा टाइप ऑफ इरिगेशन किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर यहां पर सैंड या पार्टिकल हुए, तुमने सरफेस पे पानी डाला, पूरा पानी नीचे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल के साथ मिल जाएगा, तो क्या रूट जोन में रुकेगा? कुछ यूज हो पाएगा? नहीं। लेकिन अगर सॉइल ऐसा है कि जो पानी को थोड़ा सा रोक पा रहा है, तो अगर हम बात करते हैं पानी को थोड़ा सा रोक पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके का इरिगेशन करेंगे? सरफेस करना है, सब सरफेस करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पैरामीटर देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा करेंगे। तो मुझे बता दो, सरफेस इरिगेशन को अगर तुम्हें प्रेफर करना है तो किस कंडीशन में प्रेफर करोगे? जब हमारा लो परमीएबल, देखो जब पानी आसानी से उस सॉइल मास से पास होकर के ग्राउंड वाटर टेबल में जल्दी से मिल जाए, वो बोला जाएगा हाई परमीएबल, जैसे सैंड। और जब आसानी से नहीं मिले उसको बोला जाएगा लो परमीएबल सॉइल। तो बताओ सरफेस इरिगेशन में सॉइल कैसा होना चाहिए? लो परमीएबल या हाई परमीएबल? अरे सरफेस पे डालोगे तो आसानी से पानी नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आसानी से पानी नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाएगा, यहां पर रुकेगा नहीं, और अगर यहां पर रुका नहीं तो रूट जोन से यूज कर पाएगा क्रॉप्स। हम इरिगेशन के लिए दे रहे हैं बेटा, इरिगेशन के लिए। आ रही है बात समझ में? तो हम बात करेंगे लो टू मॉडरेट परमिएबल सॉइल होना चाहिए। लो टू मॉडरेट परमिएबल सॉइल होना चाहिए। हाई परमिएबल सॉइल भी तो सरफेस इरिगेशन नहीं, फिर आप किसमें पहुंच जाओगे? सब सरफेस इरिगेशन ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पानी डायरेक्टली रूट जोन में ही दो ना जितना रिक्वायरमेंट है, और रूट जोन से उसको यूज कर लिया जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा टरेन, अगर बहुत ज्यादा स्लोपिंग टरेन है, तुमने पानी ढलाया, तुमने पानी डाला और पानी डालने से पानी बहता गया, रुका ही नहीं साहब, रुका नहीं। और अगर रुका नहीं जो पानी, तो बताओ तुम्हारे किसी यूज का हुआ? वो बिल्कुल भी यूज का नहीं हुआ। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि अगर सरफेस इरिगेशन में बात करें तो टरेन अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म होना चाहिए या फ्लैट होना चाहिए। बट यहां पर कैसी भी टरेन है उसमें हम सब सरफेस इरिगेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कंडीशंस। एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा क्या गर्मी हो रही है, और गर्मी होने के कारण क्या, पानी वेपोराइज, तुम जितना डाल रहे हो उसका 30% लॉस हो रहा है वेपोराइजेशन में एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या 30% लॉस हो रहा है, यहां पे मात्र 5% लॉस होगा, हम क्या प्रेफर करेंगे? सब सरफेस। तो डिपेंड कर रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इतनी डिपेंड्स ऑन, साइड में नोट का पॉइंट दूसरा बना लो, किसी भी तरीके से बना लो, वो पॉइंट बना करके नोट कर लीजिएगा। तो अभी इन पॉइंट्स को मैं लिखवाऊंगा सरफेस इरिगेशन के बारे में, सब सरफेस इरिगेशन के बारे में, बट पहले ये फ्लो चार्ट्स कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो ये नोट डाउन कर लेना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन की हमने बात की, बट
सरफेस इरिगेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला फ्लो इरिगेशन, दूसरा लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, पहला कौन सा होगा है फ्लो इरिगेशन और दूसरा होता है लिफ्ट इरिगेशन। सॉरी, दूसरा क्या होता है लिफ्ट इरिगेशन। अब ये क्या होगा सर, ये क्या होगा, ये तो समझ में नहीं आया सर। सरफेस पर पानी को फ्लो करवा रहे हैं केवल, ठीक है। अब मान लीजिए कोई तालाब है, कोई नदी है, उस सोर्स से पानी को उठाया पंप के, अगर हम बात करें उस पानी को लिया और वो लेवल में है खेत के और डायरेक्टली उसको उस सरफेस पर हमने डाल दिया। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सोर्स है, या हमारा सोर्स क्या है, जो पानी का सोर्स है वो ऊंचाई पर है और हमारी फील्ड यहां पर है। तो डायरेक्टली पानी का सोर्स यहां पर है, तो पानी यहां से आकर के डायरेक्टली यहां गिरा और इस तरीके से बहते हुए आगे निकल गया, नहीं। तो हम बात कर रहे हैं, ये टरेन थोड़ी सी इस तरीके से फ्लैट भी है, सॉरी फ्लैट नहीं है, थोड़ी सी स्लोपिंग है। और अगर स्लोपिंग टरेन है थोड़ा सा, तो पानी क्या होगा, यहां से बहना स्टार्ट होगा और हाई ग्रेविटी से लो ग्रेविटी की साइड बहना स्टार्ट कर देगा। ये देखिएगा, ये स्लोप है, पानी आपने यहां गिराया और पानी का स्लोप अगर हम देखें, ग्राउंड का स्लोप इस साइड पे है, अगर इस साइड पे स्लोप है तो पानी भी इसी साइड पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा या नहीं। तो हम बात करेंगे ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं होना चाहिए, मॉडरेट स्लोप होना चाहिए। ठीक है, या फ्लैट होना चाहिए यूनिफॉर्मली या मॉडरेट होना चाहिए। तो उस कंडीशंस की बात करेंगे तो वो हमारा पानी फ्लो होगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी पानी फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो इरिगेशन। तो हम बात करेंगे यहां पर ये किसके थ्रू हो रहा है, बाय ग्रेविटी। किसके कारण, ग्रेविटी। बट एक कुआं है, कुएं में तुमने पाइप डाला, वहां पर ट्यूबवेल लगाया या पंप लगाया, उस पानी को लिफ्ट किया ऊपर ग्राउंड लेवल तक और उसके बाद सरफेस पर डाला। क्या किया, कुआं है या कोई गहरी खाई है, वहां से हमने पानी को लिफ्ट किया पंप्स के थ्रू या जनरेटर्स के थ्रू और उसको फिर हमने अप्लाइड किया ग्राउंड पे। अगर ये कंडीशन की है तो हमने लिफ्टिंग की है पानी की, है नहीं। पानी को क्या किया, ऊपर उठाया पहले, फिर उसके बाद किया। तो यहां पर काफी सारे मेथड होते हैं। तुमने पहले पुराने मेथड देखे थे जहां पर एक बैल लगा होता था, वो बैल ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता था और यहां से एक चक्की चलती रहती थी, पानी ऐसा भरा और फिर इसके बाद ग्राउंड पे डाला, फिर ऐसा यहां से आया भरा टब में और फिर इसके बाद डाला। तो इस तरीके से काफी सारे मेथड्स यहां पर अवेलेबल हैं जिनकी हम बात कर रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं यहां पर क्या होता है, जो भी इरिगेशन होता है, ठीक है, वो हम बात करते हैं बाय पंपिंग। ठीक है, बाय पंपिंग द वाटर, बाय पंपिंग द वाटर। वाटर को पंप करके हम ऊपर लिफ्ट करेंगे और उसके बाद ग्राउंड पर फ्लो कर देंगे। तो क्या सरफेस पर ही डाल रहे हैं, बाय ग्रेविटी सरफेस पर फ्लो हो रहा है और बाय पंपिंग भी कहां फ्लो हो रहा है, सरफेस पर फ्लो हो रहा है। इसलिए ये दोनों किस कैटेगरीज में आते हैं, हमारे सरफेस इरिगेशन की कैटेगरीज में आते हैं। बट अगर हम बात करें सब सरफेस इरिगेशन की, तो सब सरफेस मतलब पानी को ग्राउंड के नीचे, सॉइल के नीचे हमें देना है, सॉइल सरफेस के नीचे। तो इस कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं, दो तरीके की हमारे यहां पर इरिगेशन टेक्निक होती है। पहला होता है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन और नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, और दूसरा जो आपका होता है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। अब बात आती है सर, ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन है क्या, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन है क्या, समझना थोड़ा सा बात को, जैसा कि अभी बात की थी। ठीक है, क्या बात की थी कि भैया ये तुम्हारा ये डायग्राम बनाना हो, इसका सब सरफेस इरिगेशन का डायग्राम बना लेना। ठीक है, ये आपकी क्रॉप्स लगी हुई है, सपोज ये क्रॉप्स है। ठीक है, अगर ये क्रॉप्स है तो एक तरीका है कि मान लीजिए यहां से कोई नहर बह रही है, ये कोई नहर है, ये क्या है, ये नहर है, ये कैनाल है, और इस कैनाल में पानी इस लेवल तक भरा हुआ है। अब ये पानी अगर मान लीजिए ये कैनाल लाइंड नहीं है, और लाइंड हो भी तो थोड़ा बहुत सीपेज का लॉसेस होता है, तो सीपेज के कारण पानी लॉस हुआ। किसके कारण, सीपेज। ये सीपेज के कारण क्या हुआ, पानी लॉस हुआ। और जो सीपेज के कारण पानी लॉस हुआ, वो पानी इस ग्राउंड सरफेस के नीचे ही लॉस हुआ या नहीं,
और ग्राउंड सरफेस के जब नीचे लॉस हुआ तो वो पानी यहां से रूट जोन में बहने लगेगा या नहीं, ये रूट जोन में। और अगर रूट जोन में बहने लगा, रूट जोन में बहने लगा तो यही पानी को क्या यहां की जो इसकी रूट्स हैं, क्या ये रूट्स यूज करने वाले हैं या नहीं। तो ये फिनोमेना कैसे हो रहा है, नेचुरली। दूसरा एक और तरीका क्या, रेन हुआ, रेन, और रेन के कारण जो पानी है वो यहीं पर रह गया, इसी रूट जोन में रह गया। रूट जोन में रह गया तो अगेन यही पानी रूट जोन में यूज हो रहा है या नहीं। क्या पानी ऊपर वाली सरफेस से मिल रहा है या पानी नीचे की सरफेस से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, पानी नीचे की सरफेस से मिल रहा है। तो ऐसा इरिगेशन जहां पर पानी रूट जोन से डायरेक्टली लिया जा रहा है वो हमारा क्या होगा, सब सरफेस इरिगेशन। ये तो हुआ नेचुरली, ये तो हुआ नेचुरली। अब आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल में क्या करोगे आप, यहां पर कुछ ऐसे पाइप्स डाल दोगे, ये पाइप्स डाले, ये पाइप डाले, और ये कैसे पाइप हैं, परफोरेटेड पाइप्स हैं। क्या है, परफोरेटेड पाइप्स। परफोरेटेड पाइप्स का मतलब समझना पहले, परफोरेटेड पाइप, परफोरेटेड पाइप का मतलब है इनमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे होल बने होंगे। क्या बने होंगे, ऐसे होल बने होंगे, और ये जो होल होंगे, इन होल से हम इस पाइप से भेजेंगे पानी। पानी अगर ये जो पाइप हैं वो ग्राउंड के नीचे हैं, सॉइल के नीचे बने हुए हैं, और इस पाइप से जा रहा है पानी, तो इस जो ड्रिप, इसको बोलते हैं ड्रिप, एक एक होल को क्या बोलते हैं, ड्रिप या नोजल। क्या बोला जाता है, ड्रिप या नोजल। और पानी यहां से एस्केप होगा सॉइल में, सॉइल में, और सॉइल में कहां होगा, रूट जोन में होगा। सॉइल में कहां होगा, रूट जोन में। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जो रूट जोन में पानी एस्केप हो रहा है उसके कारण कैपिलरी एक्शन होगा, उसी पर होगा कैपिलरी एक्शन, और रूट जोन में ये रूट्स जो हैं इस पानी को यूज करेंगे अपना फूड बनाने के लिए। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन, क्योंकि हमने वहां पर एक नेटवर्क डाला हुआ है पाइप्स का। क्या डाला हुआ है, नेटवर्क डाला हुआ है पाइप्स का, तो हम आर्टिफिशियल। अब आपसे ये पूछ सकता है सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन में से आया आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन और सरफेस इरिगेशन में कौन सा मेथड ज्यादा कॉस्टली है। इसमें तो पानी को क्या करना है, सीधा फ्लो करवाना है, ठीक है। अब चाहे वो लिफ्ट करके करो चाहे फ्लो करके करो, तो लिफ्ट करके हो सकता है पंप का एक बार में थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है, बट यहां पर इस नेटवर्क को मेंटेन करना काफी ज्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि रूट जोन में है, एक बार की फसल निकली तो दूसरी बार के लिए आपने हल चलाया, जब वहां पर हल चलाया, प्लॉइंग की, तो प्लॉइंग करने पर क्या होगा, ये जो पाइप का नेटवर्क है इसको बहुत केयरफुली देखना होगा, स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है वहां पर। तो हम बात करेंगे वहां पर कि हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली कहा जाता है सब सरफेस इरिगेशन, जहां पर केयर ज्यादा करनी होती है। तो अभी सब सरफेस इरिगेशन में नेचुरल सब सरफेस एंड आर्टिफिशियल सब सरफेस दोनों ही क्लियर हुआ है या नहीं। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है। अब आप बोलोगे सर ये ग्राउंड लेवल के ऊपर आ गई केनाल, तब क्या करेंगे, भैया ग्राउंड लेवल के नीचे ऊपर आ गई कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये जो बेड होगा कैनाल बेड ग्राउंड लेवल के बराबर हो सकता है, यहां से भी तो सीपेज हो सकता है नीचे, और सीपेज नीचे हुआ, ग्राउंड इसके नीचे है, भैया लो अब ये कैसा हो गया, नेचुरली सब सरफेस हो गया, यानी नेचुरली सब सरफेस हो गया। तो ये डायग्राम बनाना है तो डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। हमने यहां पर बात की है नेचुरल सब सरफेस और आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन की, तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने बात कर ली है सब सरफेस इरिगेशन की, तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूं, वाटर अप्लाइड naturally below water applied naturally below soil surface, और यहां पर water applied artificially, water applied sorry artificially below soil surface। तो ये हमने कंप्लीट किया है हमारा सब सरफेस और
सरफेस इरिगेशन। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि सरफेस एंड सब सरफेस की, जो हमने बात की है यहां पर सरफेस एंड सब सरफेस की बात की हुई है, अब इस वाले में एक और क्लासिफिकेशंस आ जाएगा यहां पर। वो क्या क्या 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर फिर से एक और क्लासिफिकेशन, लिफ्ट इरिगेशन में तो कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, बट फ्लो इरिगेशन में अगेन 2 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, फ्लो इरिगेशन में अगेन 2 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। वो क्लासिफिकेशन क्या है हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्लो इरिगेशन में जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम एक बोलते हैं हमारा पेरेनियल, और दूसरा बोलते हैं इनंडेशन। ठीक है, इनंडेशन या फ्लड। पेरिनियल का मतलब होता है वार्षिक, पेरिनियल का मतलब क्या होता है वार्षिक। तो अगर मेरा सरफेस इरिगेशन है और सरफेस इरिगेशन में भी जो हमारा फ्लो इरिगेशन है, फ्लो जो हो रहा है सरफेस पे वो वार्षिक है, मतलब कुछ ऐसी नदी है जिसमें हमेशा 12 महीने पानी रहने वाला है और उससे जितना हम चाहें उतना पानी लेकर के सिंचाई कर पा रहे हैं, जितना हम चाहें उतना पानी लेकर के सिंचाई कर पा रहे हैं, वो हमारा क्या कहा जाएगा पेरेनियल फ्लो इरिगेशन, पेरेनियल सरफेस इरिगेशन या पेरेनियल फ्लो सरफेस इरिगेशन को हम बोल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, व्हेन अगर हम बात कर रहे हैं कि वहां से कंटिन्यूअसली वाटर की सप्लाई हो रही है, कंटिन्यूअसली वाटर की सप्लाई हो रही है फॉर इरिगेशन पर्पसेस, इरिगेशन पर्पस के लिए कंटिन्यूअसली वाटर की सप्लाई हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे पेरेनियल फ्लो। दूसरा बात कि कंटिन्यूअस वाटर की सप्लाई तो हो रही है, बट क्या ये जो वाटर की सप्लाई है वो कंट्रोल्ड मैनर में है या नहीं। आपको जितना पानी चाहिए आप नदी से निकाल रहे हैं और खेत पर डाल रहे हैं, फिर अगली बार जितना पानी चाहिए उतना पानी निकाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं खेत पर, तो क्या कंट्रोल्ड है या नहीं। तो इसको जो दूसरा नाम दिया जाता है वो कंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोला जाता है, कंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोला जाता है। तो पेरेनियल इरिगेशन एक तरीके का कंट्रोल्ड इरिगेशन है अंडर सरफेस इरिगेशन, जबकि यहां नाम क्या दिया है फ्लड या इनंडेशंस। फ्लड या इनंडेशन, इनंडेशन का मतलब होता है कोई ऐसा फंक्शन जो लगातार डिसकंटिन्यूड हो रहा है, मतलब कभी पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है, कभी पानी बहुत कम मिल रहा है, कभी जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारी डिमांड है हमारी उसके अकॉर्डिंग कम हमारी डिमांड को फुलफिल हो पा रहा है, या तो उससे ज्यादा है या उससे कम है, तो ऐसे को बोला जाता है फ्लड। और इसमें क्या होता है कंप्लीट ग्राउंड जो होगा वो पानी से समर्थ रहने वाला है, कंप्लीट ग्राउंड पानी से समर्थ रहेगा। और अगर कंप्लीट ग्राउंड पानी से समर्थ रहने वाला है, ध्यान रखना कंप्लीट ग्राउंड पानी से, तो वो फ्लड लाइक कंडीशन हो जाती है, फ्लड लाइक कंडीशन, इसलिए इसको फ्लड इरिगेशन भी कहा जाता है। तो ये बताओ क्या यहां पर चीजें आपके कंट्रोल के अंदर में है, बिल्कुल नहीं है, आपके कंट्रोल के अंदर में बिल्कुल नहीं है। अगर कंट्रोल के अंदर में नहीं है इसलिए इसको क्या बोला जाता है अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, क्या बोला जाता है अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। तो अगर कभी पूछे कि सरफेस इरिगेशन के अंदर जो कंट्रोल्ड प्रोसेस है वो कौन सी है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है हमारी पेरेनियल इरिगेशन, जो कि फ्लो इरिगेशन के अंदर आती है। जबकि अनकंट्रोल्ड प्रोसेस कौन सी है, तो अनकंट्रोल्ड प्रोसेस जो हमारी है फ्लड इरिगेशन या इनंडेशन इरिगेशन है। कौन सा है फ्लड इरिगेशन या इनंडेशन इरिगेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इन द लास्ट फ्लड तो कभी भी अनकंट्रोल्ड नहीं होगा, तो इसके लिए हमारे पास कोई भी स्कीम नहीं होगी, बट पेरेनियल जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। और अगर ये कंट्रोल हो रहा है तो अगेन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब ये 2 पार्ट क्या है थोड़ा सा सुन लेना और समझ लेना कि वो 2 पार्ट क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हम बात करते हैं कि यहां से जो हम बात कर रहे हैं कि एक मिनट, हाँ पेरेनियल की हम बात कर रहे थे। पेरेनियल में 2 तरीके की स्कीम होती है, एक तो डायवर्जन स्कीम इरिगेशन, और एक होता है स्टोरेज स्कीम इरिगेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एक है डायवर्जन और दूसरा है स्टोरेज, ये है क्या समझना बात को। ठीक है, मान लो एक नदी बह रही है,
ठीक है, नदी बह रही है और उससे कंटिन्यूअसली आपको पानी स्किप करना है। अगर कंटिन्यूअसली पानी स्किप करना है तो आप क्या करेंगे, जो आपकी नदी बह रही है उससे कंटिन्यूअसली पानी स्किप करना है तो उस पानी का रुख मोड़ देंगे। और पानी का रुख मोड़ने के लिए आप बनाते हैं बियर्स या बैराज। तो वियर्स एंड बैराज जो बनाते हैं वो आते हैं डायवर्जन स्कीम। तो पेरेनियल में जब डायवर्जन स्कीम की बात करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा हम वियर्स एंड बैराज की बात करते हैं। जबकि अगर हमने बात की स्टोरेज स्कीम की तो स्टोरेज स्कीम के अंदर जो हमारा आता है वो डैम का कंस्ट्रक्शन आता है, रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन आता है, अर्थन डैम, ग्रेविटी डैम, इन सभी का कंस्ट्रक्शन हमारे किस में आता है, स्टोरेज स्कीम में। तो हम बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा आपने, सॉरी, गंगा कैनाल प्रोजेक्ट। वो गंगा कैनाल प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा गूगल करेंगे तो वो आपका डायवर्जन स्कीम में आता है, जबकि राम गंगा प्रोजेक्ट जहां पर डैम बना हुआ है वो आपका स्टोरेज स्कीम के अंदर आता है। तो आई होप कि इस फ्लो चार्ट में अभी सारे पैरामीटर क्लियर होंगे, कब कहां किसका यूज करना है वो चीज भी आपको क्लियर होगी। तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आगे बढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। क्लियर है बात सभी को इतनी? यस और नो? ठीक है, और आपके जो भी क्वेरीज हैं, डाउट है, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा टाइमली। साथ ही साथ जो मैंने कल देखा हुआ है, आप लोग काफी पैनिक हो रहे हैं लाइव सेशंस के लिए, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, जल्दी ही हम अपने सेटअप को कंप्लीट करके लाइव सेशंस भी यहीं पर बोर्ड पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी इस सेटअप के साथ पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो मैं वीकली या बाई वीकली, एक वीक में 2 बार या वीक में 1 बार आपका लाइव डाउट सेशन जरूर कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लेक्चर्स कंटिन्यू देखते रहिएगा, किसी एक दिन, और अपना कमेंट बता दीजिए, किसी एक दिन हम उसको डाउट सेशन को रख लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीजें हो जाएंगी, थोड़ा आप कोऑपरेट करें, थोड़ा हम करें, चीजें हो जाएंगी। तो अब एक एक करके मैं इनके बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज लिखवा देता हूं कि कौन सा इरिगेशंस क्या है, डेफिनेशंस किस तरीके से पूछी जा सकती है, वो चीजें हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस इरिगेशन। देखो, टाइप ऑफ इरिगेशन में सरफेस इरिगेशन 1 नंबर पॉइंट, सब सरफेस इरिगेशन को 2 नंबर पॉइंट। सरफेस इरिगेशन के अंदर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, किसको, फ्लो इरिगेशंस को एंड हमारा लिफ्ट इरिगेशन को। ठीक है, अब कैपिटल ए के अंदर फिर से स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, कौन कौन सा, पेरेनियल और हमारा फ्लड, और उसके अंदर भी 1 एंड 2 पॉइंट डायरेक्ट इरिगेशन, जिसे हम बोलते हैं डायवर्जन इरिगेशन या डायरेक्ट इरिगेशन, और दूसरा बोलते हैं इनडायरेक्ट इरिगेशन, जिसे हम बोलते हैं स्टोरेज इरिगेशन। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। पहला, सरफेस इरिगेशन। तो इसमें लिखिएगा, वाटर इज अप्लाइड directly over the soil surface, for agricultural use। एग्रीकल्चरल यूज के लिए हम कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टली ओवर द सॉइल सरफेस, या ऐसा भी लिख सकते हो, ओवर ग्राउंड लेवल, डायरेक्टली हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर पानी को अप्लाई किया गया है। ठीक है, आगे सुटेबल फॉर लो टू मॉडरेट permeable soil, uniform or flat terrain, approximate flat terrain। ठीक है, एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट फ्लैट टेरेन। अप्रोक्सीमेट फ्लैट टेरेन का मतलब क्या है, थोड़ा सा विथ माइनर
स्लोप। माइनर स्लोप क्यों बोला है? अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की ही बात कर रहे हैं हम। यहां पर जो माइनर स्लोप बोला है वो क्या बोला है? लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की। तो यूनिफॉर्म और अप्रोक्सीमेट फ्लैट टेरेन की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए, क्योंकि फ्लो इरिगेशन की बात करेंगे तो वहां पर बाय ग्रेविटी फ्लो होगा, तो हमें थोड़ा बहुत यहां पर क्या करना चाहिए है, हमें थोड़ा बहुत यहां पर वेरिएशंस हो सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक और फैक्टर की बात करिए, एनवायरमेंट। व्हेन evaporation losses is not high, when evaporation losses is not high, जब हमारे इवापोरेशन लॉसेस ज्यादा हाई नहीं होंगे तो उस कंडीशन में हम किसका परफॉर्म करेंगे? उस कंडीशन में हम सरफेस इरिगेशन। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट को हमें यहां पर ध्यान रखना है। तो ये डेफिनेशन होगी सरफेस इरिगेशंस की, और उसके बाद हमने क्या बात की है? हमने उसकी सुटेबिलिटी की बात की है कि सुटेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था हमारा? ए, कैपिटल ए, फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन, ठीक है। अब फ्लो इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो हम फ्लो इरिगेशन में क्या करेंगे? वाटर इज अप्लाइड, वाटर इज अप्लाइड over soil surface, soil surface and flow under influence of gravity, influence of, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि कैपिटल जो लेटर्स हैं वो आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है। फ्लो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी लिख सकते हो, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। हाई लेवल का मतलब क्या है? जो आपका एलिवेशन है वो एक हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की साइड पे, हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की साइड पे आपका वहां पर फ्लो हो रहा है। तो ऐसे इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इरिगेशन को हम बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। ठीक है, अगेन ये किसके लिए सुटेबल होगा? यही सारी सुटेबिलिटी जो हमने सरफेस इरिगेशंस के लिए लिखी हुई है वही फ्लो इरिगेशंस में भी आ जाएंगी। यहां पर ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं होना चाहिए, एवापोरेशन लॉसेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो परमेबिलिटी है सॉइल की वो लो टू मॉडरेट परमेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लो टू मॉडरेटली परमेबल होना चाहिए। तो हमने यहां पर दो की बात कर ली है, एक सरफेस इरिगेशंस की बात की है, एक हमने फ्लो इरिगेशंस की बात की है। अब हमारा बचता है कौन सा? फ्लो इरिगेशन के अंदर पहुंच रहे हैं। देखो, एक नंबर बात की है सरफेस की, ए नंबर बात की है फ्लो इरिगेशन, कैपिटल बी हमारा क्या था? फ्लड, सॉरी, फ्लो के अलावा क्या था? लिफ्ट इरिगेशन। तो कैपिटल बी की बात अभी थोड़ी देर से करते हैं। पहले हम फ्लो इरिगेशन के अंदर दो और पॉइंट थे, कौन कौन से? एक आपका था पेरेनियल इरिगेशन और दूसरा आपका कौन सा था? दूसरा था फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन। ठीक है, तो हम वो बात पहले कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहां पर स्मॉल ए, जिसमें हम बात करेंगे, सॉरी इस बार स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होगे, कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं अब उसमें स्मॉल ए की बात करेंगे, किसकी? पेरेनियल, पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन का मतलब क्या है? अब इसको हम बात करते हैं, व्हेन वाटर इज अप्लाइड ऑन सरफेस, ऑन सरफेस कंटिन्यूअसली, ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड ऑफ क्रॉप्स। जब हम बात कर रहे हैं वाटर इज अप्लाइड ऑन सरफेस कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड ऑफ क्रॉप्स, दैट इज नोन एज पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है वार्षिक, लगातार पानी अवेलेबल है। एंड अगेन वाटर इज अप्लाइड इन कंट्रोल्ड मैनर। कैसा है?
controlled manner, hence known as controlled irrigation. क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड इरिगेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंट्रोल्ड इरिगेशन। तो इस नाम से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, निम्न में से किसको कंट्रोल्ड इरिगेशन बोलते हैं? पेरेनियल ऑप्शन था, इनंडेशन ऑप्शन था, बोथ ऑप्शंस था और नन ऑफ द अबव ऑप्शन था। तो आपको ध्यान रखना है पेरेनियल को ही हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड इरिगेशन। अब फ्लो इरिगेशन का दूसरा पार्ट क्या था? हमारा था फ्लो, फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन। ठीक है। अगेन इसकी सुटेबिलिटी क्या होगी? पेरेनियल की सुटेबिलिटी क्या होगी? अगेन लो टू मॉडरेट परमेबल सॉइल होना चाहिए। ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर में ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए, वरना पानी ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा। ऑल्दो पानी अवेलेबल है बहुत सारा, बट हमें ज्यादा लॉसेस नहीं करने हैं। ठीक है। तो वो सारे लॉसेस जो हमने सरफेस इरिगेशन में पढ़े थे वो यहां पर भी हम बात करेंगे। सारे के सारे पैरामीटर यहां पर एज इट इज काउंट कर लिए जाएंगे। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं फ्लड इरिगेशन की। एनालिसिस when agricultural land is submerged under water ब्रैकेट में दीजिएगा फ्लड लाइक कंडीशन, then it is known as inundation या फिर फ्लड इरिगेशन। अब तुम पूछोगे सर आपने कल जो लास्ट लेक्चर में बात की थी जैसे थे हम वाटर का अमाउंट बढ़ाते हैं हमारी क्रॉप की यील्ड कम होती जाएगी, बात की थी। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको जब तक सबमर्ज कंडीशन में नहीं रखा जाएगा जब तक वो प्रॉपर यील्डिंग नहीं देंगी। जैसे कि हम बात करते हैं पैडी, धान या राइस। ठीक है। तो राइस को आपने देखा होगा वो सारे जो एरिया है सबमर्ज रहते हैं शुरुआत में, क्योंकि वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। पैडी यानी धान या हम राइस की बात कर लें, वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट क्या होता है? ज्यादा होती है। तो वहां ऐसे कुछ फसल हैं जिनके लिए हमें क्या यूज करना होगा? फ्लड एंड इनंडेशन। तो जो आपने पॉइंट लिखे हैं डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, उसमें एक पॉइंट क्या डिपेंड ये भी हो सकता है कि किस टाइप की क्रॉप के लिए आप इरिगेशन कर रहे हैं। ठीक है। ऑल्दो वो पॉइंट इनडायरेक्टली है, लेकिन उस पर ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है, तो अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं अल्टरनेटिवली, कि अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ क्रॉप पे भी डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप के इरिगेशन को ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर हम डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारा बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगेन अगर हम बात करते हैं इसी पॉइंट में, this flood condition is uncontrolled, मतलब ऐसा नहीं है कि जितना पानी चाहिए उतना ही आप पानी दोगे, बस एक बार पानी का सोर्स लगा दिया अब पानी बहता जाएगा, कहीं पे ज्यादा भर गया, कहीं पे कम भर गया, कहीं कुछ हो गया। तो दिस फ्लड कंडीशन इज अनकंट्रोल्ड, hence also known as uncontrolled irrigation, तो ध्यान रखना इसको हम क्या बोलते हैं? अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोला जाता है। अगेन अब बताओ तुम, अगर आपने हाई परमीबल सॉइल में फ्लडिंग कर दी है तो पानी तुरंत परकोलेट हो जाएगा क्या? बताओ उसके लिए फ्लड कंडीशन सुटेबल है हाई परमीबल के लिए? बिल्कुल नहीं है, पानी रोकना ही नहीं है। और आपको तो पानी रोकना है क्योंकि क्रॉप को पानी ज्यादा चाहिए है, और उस कंडीशन को ये सुटेबल नहीं बना रहा है। तो अगेन लो टू मॉडरेट परमीबल सॉइल। फिर से एनवायरमेंटल लॉसेस ज्यादा है, पानी भरा है, सूरज देवता की गर्मी ज्यादा पड़ रही है, पानी वेपराइज होता जा रहा है, क्या वहां पानी बचा? नहीं
विंड ज्यादा तेज चल रही है तो वेपोराइजेशन का रेट भी बढ़ जाता है, आपको पता है, हाइड्रोलॉजी में पढ़ा होगा। विंड ज्यादा तेज है तो ऊपर की जो हवाएं हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगी, नीचे से जो पानी है वो वेपर बन के फिर से ऊपर आ जाएगा, तो वेपोराइजेशन रेट बढ़ जाएगा। तो अगेन हम बात कर रहे हैं, तो ये कंडीशन हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल कंडीशन, सारी कंडीशन सेम रहने वाली है, तो इसके पैरामीटर सेम हो गए। अब आपने किस किस की बात कर ली है, आपने सरफेस इरिगेशन की बात कर ली है, आपने दूसरा पॉइंट पे बात की थी फ्लो इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन में दो बात की है, पेरेनियल एंड फ्लड एंड इनंडेशन, जबकि पेरेनियल में अगेन दो बात करने वाले हैं, पैरेलियन में अगेन दो बात करने वाले थे, क्या, एक डाइवर्जन और एक किसकी बात करने वाले थे हम बात करने वाले थे, सॉरी, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसी के नीचे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आपके जगह नहीं है तो नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताना है, केवल लिखवाना है मुझे बस, ठीक है। तो नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट 10-20 का डाल लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, नोट, पेरेनियल इरिगेशन, पेरेनियल इरिगेशन is divided as direct irrigation based on diversion work, that is wear, barrage, etc, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डाइवर्जन वर्क, तो डायरेक्ट इरिगेशन मतलब वाटर इज अप्लाइड टू ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, जो भी हमारा सोर्स ऑफ वाटर है वहां से डायरेक्टली ग्राउंड पे अप्लाई करना है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इरिगेशन। दूसरा हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट इरिगेशन, और इसी को नाम क्या बोला जाता है, स्टोरेज स्कीम, ठीक है। तो अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो बेस्ड ऑन स्टोरेज वर्क, दैट इज डैम या रिजर्वायर ईटीसी, डैम, रिजर्वायर, ईटीसी। तो इसमें क्या होता है, वाटर इज स्टोर्ड एंड देन अप्लाइड ऑन फील्ड, वाटर को पहले क्या किया जाता है, स्टोर किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फील्ड पर अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हमारी दो स्कीम हो गई पेरेनियल इरिगेशन के बेसिस पे, एक तो हो गया डायरेक्ट इरिगेशन और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन डाइवर्जन स्कीम पे बेस्ड है और इनडायरेक्ट इरिगेशन स्टोरेज स्कीम पर बेस्ड है। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलें आगे। चलो अब हमारा बचा हुआ है बी पार्ट, जिसे हमने क्या बोला था, लिफ्ट इरिगेशन। क्या बोला था, लिफ्ट इरिगेशन, मतलब सरफेस के अंदर दो पार्ट, कौन कौन से थे आपके, एक तो फ्लो, दूसरा क्या था, लिफ्ट इरिगेशन। तो हम लिफ्ट इरिगेशन की बात कर लेते हैं कि अब लिफ्ट इरिगेशन क्या है। तो लिफ्ट इरिगेशन में क्या कर रहे हैं हम, वाटर इज लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन की बात कर रहा हूं, तो लिफ्ट इरिगेशन में हम बात क्या कर रहे हैं, वाटर इज अप्लाइड ऑन सरफेस by lifting it from the source से हम क्या लिफ्ट कर रहे हैं, वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं और सरफेस पर अप्लाई कर रहे हैं by using mechanical equipments like pumps, jets, tube bells, etc, और मैनुअल मीन्स का मतलब क्या है,
कुएं से तुमने पानी खींचा, उसके बाद पानी को अप्लाई किया, या तुमने एक कोहलू लगा दिया, उससे बैल को बांध दिया, बैल घूम रहा है और यहां से पानी आ रहा है, ये पानी भरा और इसके बाद ऊपर जाकर के यहां पर फेंक दिया, फिर पानी भरा, फिर उसने ऊपर जाके, तो ये मैनुअली कुछ ना कुछ मैन पावर लग रही है, वहां पर कुछ ना कुछ काम करने की हमें टेक्निक लग रही है, तब हम जाकर के उस पानी को अप्लाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड पे अप्लाई है, तो इसलिए इसको बोला जाता है लिफ्ट इरिगेशन। जनरली कब प्रेफर किया जाएगा, जब हमारा सोर्स ऑफ वाटर हमारे ग्राउंड लेवल से नीचे रहेगा। सोर्स ऑफ वाटर जो है वो ग्राउंड लेवल से नीचे रहेगा। अब नदी नीचे साइड पे बह रही है और तुम्हें ऊपर साइड पे इरिगेशन करना है, तो वहां पंप लगाओगे नदी से, भले ही वो पेरेनियल हो गया लेकिन लिफ्ट करना हुआ या नहीं, पेरेनियल हो गया लेकिन उसको क्या करना, लिफ्ट। तो वो लिफ्ट इरिगेशन की कैटेगरी में ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें मैकेनिकल इक्विपमेंट्स या मैनुअल मैन मींस लग रहे हैं, मैनुअल मैन पावर लग रही है, तो इसलिए हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, लिफ्ट इरिगेशन की कैटेगरीज में रखा जाएगा। क्लियर हो रही है बात, तो इसकी हमने बात की है लिफ्ट इरिगेशन की। अब हम सेकंड वाले पॉइंट पे चलते हैं, जिसका नाम है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन। अब सब सरफेस इरिगेशन की बात करना है, तो सब सरफेस इरिगेशन होता क्या है, हमने बात की हुई थी, डायग्राम बनाया होता क्या, वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली इन द रूट जोन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, वाटर इज अप्लाइड directly in the root zone of plants below ground surface, या below ground surface, और हम लिख सकते हैं below soil surface। सॉइल सरफेस के नीचे या ग्राउंड सरफेस के नीचे हमने क्या किया, वाटर को डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाई किया बाय यूजिंग नेटवर्क ऑफ पाइप्स। हमने किसके थ्रू, नेटवर्क ऑफ पाइप्स के थ्रू, और नेचुरली बाय सीपेज के थ्रू हमने बात की है, तब हमने क्या किया है, उस कंडीशन में डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाइड किया है। और जब रूट जोन में अप्लाइड किया है तो हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दिस वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ by action of capillarity, हमने यहां पर कौन से एक्शंस के थ्रू पानी को वहां पर प्लांट यूज कर रहे हैं, कैपिलैरिटी एक्शंस के थ्रू हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर वाटर इस तरीके से अप्लाई किया था। तो अब बताओ, ऊपर की सरफेस को गीला करेगा क्या, ऊपर की सरफेस को ये गीला नहीं करेगा। तो अगर हम एक पॉइंट ये नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सुटेबिलिटी की बात करें, तो सुटेबल कब होगा, ठीक है, तो हम बात करते हैं सुटेबल फॉर किस किस कंडीशन में, व्हेन परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल इज हाई, अगर परमिएबिलिटी हाई है तो आप सरफेस इरिगेशन प्रेफर नहीं कर सकते, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, सब सरफेस इरिगेशन। व्हेन लॉसेस ड्यू टू evaporation इज हाई, और अगर यहां पर लॉसेस हाई है तो हम क्या ले सकते हैं, इन दिस इरिगेशन सरफेस इज नॉट वेट। सरफेस जब वेट नहीं होगी तो हमारे जो एवापोरेशन लॉसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कम से कम हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम हो सकते हैं, तो ये कंडीशन हमें यहां पर ध्यान रखनी है। अगेन
अगर आपकी स्लोपिंग टेरेन है तो स्लोपिंग टेरेन में थोड़ा थोड़ा पानी आप प्रोवाइड कर पाएंगे, तब भी यहां पर यूज हो सकता है। तो एक्सेप्शनली बात है ये, वैसे तो जनरली हम स्लोपिंग ग्राउंड के लिए यूज नहीं करेंगे, बट अगर करना हुआ तो स्लोपिंग ग्राउंड के लिए एक्सेप्शनली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सुटेबिलिटी हुआ। और सब सरफेस इरिगेशन की सुटेबिलिटी है तो नेचुरल सब सरफेस और आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन दोनों की सुटेबिलिटी एक सी हो जाएगी, यानी दोनों की सुटेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक सी। तो अब हम इसमें भी सेकंड वाले में भी हम फर्स्ट ए एंड बी पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा नेचुरल सब सरफेस एंड आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो अगर हम बात करते हैं ए पॉइंट, तो ये होगा नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, और दूसरा क्या होगा, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन, दोनों के डायग्राम आपने बनाए हुए हैं, दोनों के डायग्राम क्या हुए हैं, आपने बनाए हुए हैं। तो हम लिखेंगे वाटर इज अप्लाइड इन रूट जोन due to seepage through canal side or canal bed or due to rain and any other natural phenomena, ठीक है। तो अगर हम बात करें वाटर इज अप्लाइड इन द रूट जोन, देखो हर जगह सब सरफेस में मैंने एक वर्ड लिखा है, वाटर इज अप्लाइड इन द रूट जोन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट जोन वाला जो पॉइंट है बहुत, अगर यही वाटर सरफेस पे अप्लाई कर देंगे, रूट जोन पे अप्लाई नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल सरफेस इरिगेशंस बोल सकते हैं। भले आपने नहीं पढ़ा है लेकिन नेचुरली हो रहा है वो, यानी तो नेचुरल सरफेस इरिगेशंस को बोला जा सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। जबकि आर्टिफिशियल में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल में यहां कोई कॉस्ट वगैरह लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे अचीव्ड नेचुरली, ये कैसा है, अचीव्ड नेचुरली, नॉट कॉस्टली, ये कॉस्टली नहीं है, ठीक है। बट यहां अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वाटर इज अप्लाइड इन रूट जोन, अगेन वर्ड मैंने क्या लिखा, रूट जोन, बाय a network of pipes and pumps। जो भी हम बात कर रहे हैं, पाइप्स में पानी को भेजना है, किसकी मदद से भेजेंगे, पंप्स की मदद से। तो पाइप्स एंड पंप की मदद से हम क्या करेंगे, वाटर को अप्लाइड कर रहे हैं आर्टिफिशियल, वाटर इज अप्लाइड इन द रूट जोन बाय नेटवर्क ऑफ पाइप एंड पंप्स आर्टिफिशियली, क्या होगा, आर्टिफिशियली हम वहां पर प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन हुआ। बट यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कहां पर प्रेफर किया जाएगा, ठीक है, इट इज कॉस्टली अरेंजमेंट। अगर हम बात कर रहे हैं कॉस्टली अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, हेंस प्रेफर्ड at place where return is high, जहां पर रिटर्न कैसा होता है, हाई होता है, जहां पर हमें ज्यादा जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे ज्यादा आउटपुट मिल जाए, ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल। अदरवाइज हम क्या करेंगे, नेचुरली अचीव करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये सिस्टम बहुत कॉस्टली होता है और बहुत सारी केयर भी करना पड़ती है, तो ये हमारा आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन हुआ।
अब इसी क्रम में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा कि टेक्निक्स क्या क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा सरफेस इरिगेशन में टेक्निक्स होती हैं क्या साइंटिफिक, बॉर्डर इरिगेशन, ठीक है, स्ट्रिप इरिगेशन, चेक इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, बेसिन सॉरी फरो इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, तो इस स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, तो उन सभी टेक्निक की बात की थी। आज हमने केवल बात की है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर कि क्या क्या हमारे होने वाले हैं। तो यार अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक तो बनता है यार। थोड़ी सी मेहनत मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा मोटिवेशन आप दो, तो दोनों मिलकर आपकी जर्नी को जरूर अच्छा बना देंगे। ठीक है, सेशन भी लेकर के आऊंगा, प्रैक्टिस सेशंस भी रहेंगे, सारी चीजें यहां पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। बट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहिएगा, श्योरली चीजें बहुत अच्छी जाएंगी। थोड़ा सा हैबिचुअल होना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं समझ रहा हूं प्रॉब्लम हो रही है, बट चीजें बहुत अच्छी जाएंगी और जल्दी ही लाइव सेटअप में हम वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस एवरीवन, एंड प्लीज जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पुराने लोग हैं वो चैनल के जो वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिएगा, अपने रिव्यूज मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारे साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।